तो आज हम समझने वाले हैं हनुमान जी के जन्म की उस अद्भुत कहानी को, जो असल में सिर्फ एक जन्म कथा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी, एक पूरी दिव्य योजना थी। चलिए साथ मिलकर इस महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, हनुमान का जन्म कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी ब्रह्मांडीय योजना का नतीजा था। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें स्वर्ग तक और शाखाएं पृथ्वी तक फैली हैं। और ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट हिम्मत और निस्वार्थ सेवा आखिर होती क्या है। इस कहानी का जो पहला धागा है ना, वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि देवराज इंद्र के दरबार में बुना गया था। सब कुछ शुरू हुआ एक अप्सरा और एक ऋषि के बीच हुई एक छोटी सी घटना से, जिसने अनजाने में ही ब्रह्मांड का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। स्वर्ग में पुंजिकस्थला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी, जो अपने चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। एक दिन बस खेल खेल में उनसे एक बड़ी भूल हो गई। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठे एक ऋषि का मजाक उड़ा दिया और उनकी इसी एक गलती ने उनकी पूरी किस्मत ही बदल दी। अब ऋषि का क्रोध तो भड़क उठा और उन्होंने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि उसे धरती पर एक वानरी बनकर जन्म लेना होगा। लेकिन जैसे ही पुंजिकस्थला ने माफी मांगी, ऋषि का दिल भी पिघल गया। उन्होंने श्राप तो वापस नहीं लिया, पर उसे एक कमाल के वरदान से जोड़ दिया। वरदान ये था कि वो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकेगी और उसे एक ऐसा बेटा मिलेगा जिसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। तो श्राप के कारण पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर अंजना के रूप में जन्म लिया। उनकी शादी वानर राज केसरी से हुई। जीवन में सब कुछ था सिवाय एक चीज के, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का यही दुख उनकी सबसे बड़ी प्रार्थना बन गया और इसी प्रार्थना ने आखिरकार देवताओं को दखल देने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हनुमान की उत्पत्ति इतनी अलौकिक है, इतनी अनोखी है कि इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग दिव्य कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये तो एक सुनियोजित ब्रह्मांडीय घटना थी। ये 3 चमत्कार हैं। पहला शिव का दिव्य अंश, दूसरा पवन देव का वरदान और तीसरा अयोध्या से आया हुआ एक दिव्य प्रसाद। हर कहानी हनुमान की शक्तियों के एक अलग पहलू को दिखाती है और ये तीनों मिलकर उन्हें वो बनाते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली स्रोत थे खुद भगवान शिव। कथाओं के मुताबिक भगवान शिव के दिव्य तेज को सप्तऋषियों ने सुरक्षित रखा और फिर पवन देव की मदद से उसे माता अंजना के कान के जरिए उनके गर्भ में स्थापित किया। इसी वजह से हनुमान को शिव का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। दूसरी कड़ी जुड़ती है पवन देव से। देखिए, पुत्र की इच्छा में अंजना बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति से खुश होकर पवन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वो खुद उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे, जो उन्हीं की तरह शक्तिशाली और तेज गति वाला होगा। इसीलिए तो हनुमान पवन पुत्र कहलाए। और तीसरी कहानी वो तो एक अद्भुत संयोग है। जिस वक्त अंजना तपस्या कर रही थी ना, ठीक उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ से मिली दिव्य खीर का एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई। तभी पवन देव ने उस खीर को उस चील से लेकर सीधा तपस्या में लीन अंजना के हाथों में गिरा दिया, जिसे उन्होंने शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। है ना कमाल। अब आते हैं हनुमान के बचपन की सबसे मशहूर कहानी पर। ये वो किस्सा है जो बताता है कि जन्म के साथ ही उनके अंदर कितनी जबरदस्त और दिव्य शक्ति मौजूद थी। एक सुबह की बात है, बालक हनुमान की नींद खुली। उन्हें जोरों की भूख लगी थी और आसपास कोई था भी नहीं। तभी उनकी नजर आसमान में उगते हुए लाल लाल सूरज पर पड़ी। अब अपनी बाल सुलभ मासूमियत में उन्होंने उस चमकते हुए गोले को कोई पका हुआ मीठा सा फल समझ लिया। और फिर क्या था, भूख से बेताब होकर उस फल को खाने के लिए बालक हनुमान ने एक ही छलांग में खुद को हवा में उछाला और सीधा सूर्य की ओर उड़ चले। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि स्वर्ग में बैठे देवता भी देखकर हैरान रह गए। अब मजे की बात यह है कि उस दिन सूर्य ग्रहण था और राहु सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन हनुमान को देखकर उसे लगा कि ये कोई दूसरा राहु आ गया। हनुमान ने राहु को एक खिलौना समझकर पकड़ लिया और उसके चंगुल से बचकर राहु सीधा भागा इंद्र के पास। राहु की शिकायत सुनकर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर आए। हनुमान ने ऐरावत को एक और बड़ा सा सफेद फल समझा और उसकी ओर लपके। इस अचानक हुए हमले से घबराकर इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र से बालक हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र का ये प्रहार एक टर्निंग पॉइंट था। इसी एक घटना के बाद हनुमान को उनकी असीम शक्तियां तो मिली, लेकिन साथ ही उन शक्तियों पर एक रोक भी लग गई। चलिए देखते हैं कैसे। अपने बेटे को वज्र के वार से बेहोश होकर गिरते देख
पवन देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हवा का बहना ही रोक दिया। हर जीव का दम घुटने लगा। इस महाविनाश को रोकने के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने बालक को फिर से जिंदा किया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर इंद्र ने वरदान दिया कि उनका वज्र भी इस बालक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और क्योंकि वज्र हनु यानी ठोड़ी पर लगा था, इसीलिए ये बालक आज से हनुमान कहलाएगा। बस फिर क्या था, ब्रह्मा, सूर्य, यम और शिव सब देवताओं ने एक एक करके हनुमान को अपनी दिव्य शक्तियों से भर दिया। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ बालक हनुमान काफी शरारती हो गए। वो अपनी ताकत से ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे। तब उन ऋषियों ने भलाई के लिए एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे और ये शक्तियां उन्हें तभी याद आएंगी जब कोई सही समय पर उन्हें उनकी क्षमता का एहसास कराएगा। इस श्राप के बाद हनुमान का स्वभाव शांत हो गया। अब शक्ति तो थी, भले ही वो उसे भूल चुके थे, पर अब बारी थी ज्ञान हासिल करने की। और ज्ञान के लिए वो सीधे सबसे बड़े स्रोत यानी सूर्यदेव के पास पहुंच गए। हनुमान ने सूर्यदेव से उन्हें अपना शिष्य बनाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो एक पल के लिए भी रुक नहीं सकता, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे? इस पर हनुमान का जो जवाब था वो वाकई अद्भुत है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपके सामने आपके रथ की गति के साथ साथ पीछे की ओर उड़ता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। अब ऐसे असाधारण शिष्य को कौन मना कर सकता था भला? सूर्यदेव ने हनुमान को सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। इस तरह शक्ति और बुद्धि का सही संतुलन साधकर हनुमान अपने जीवन के असली मकसद के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। तो सोचने वाली बात यह है, एक असाधारण जन्म, देवताओं से मिली असीम शक्ति, उस शक्ति को काबू में रखने वाला एक श्राप और सूर्य से मिला पूरा ज्ञान, ये सारी घटनाएं हनुमान को सिर्फ एक ही महान काम के लिए तैयार कर रही थीं, भगवान श्री राम की सेवा। उनकी पूरी जन्म कथा दरअसल उनकी महान भक्ति गाथा की एक तरह से प्रस्तावना थी।